हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि दिवाली हुआ, धनतेरस हुआ, ये सारे त्यौहार जो है वो खरीदारी के हैं। शॉपिंग करने का त्यौहार है। दिवाली को वैसे ही वैभव का त्यौहार माना जाता है। बहुत सारी नई चीज़ें खरीद कर लाते हैं, उनसे पूजन करते हैं। तो सब मिलाकर ये चीज़ समझिए कि जिनके पास पैसे हैं उनके लिए दिवाली है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ समस्या है। कोई भी त्यौहार आ रहा है और पैसे यदि नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ समस्या है, क्योंकि वो तो कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, पहले से ही बहुत सारे कर्ज से लदे हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे जो है कमेंट आपके आ चुके हैं। तो यदि पैसे की दिक्कत है तो, और दिक्कत नहीं है तो दोनों लोग इस काम को कर लेंगे। तो जीवन में जो धन संबंधी समस्या थोड़ी बहुत चल रही है या फिर धन को उसको बढ़ाना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। यदि बढ़ाना चाहते हैं, घर में दिवाली से पूर्व लक्ष्मी आगमन देखना चाहते हैं, तो ये एक काम करना शुरू करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जो कि नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर यदि कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे ही कार्तिक का महीना जो होता है वो नारायण की पूजा आराधना, मतलब उनके निमित्त ही कहा गया है। कार्तिक के माह की विशेषता ही यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नारायण की पूजा करें, उनके स्वरूप की पूजा करें। ऐसे में एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको बताती हूँ कि जो भी नारायण की पूजा करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी को कभी बुलाना नहीं पड़ता है। तो जो लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे होंगे, कार्तिक के नियमों का पालन कर रहे होंगे, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, उनके घर में बरकत धीरे धीरे आएगी। लेकिन यदि अचानक हमें त्यौहार मनाना है या फिर अचानक से धन की कमी बहुत ज़्यादा सताने लगी है, तो आप ये सारा काम ज़रूर करिए। अब चलिए मुख्य बिंदु पे आते हैं कि करना हमें क्या है। देखिए, शुक्रवार, कार्तिक महीना और शुक्रवार बहुत ज़्यादा विशेष होता है धन के लिए। तो शुक्रवार को, यानी कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो देख लीजिए, आज अपलोड करूंगी तो जिस दिन, तो वो बुधवार होगा। उसके बाद देख लीजिए कि शुक्रवार, कार्तिक महीने के शुक्रवार को आपको 2-3 चीज़ें खरीद कर लानी है। 2-3 चीज़ें का मतलब कि बहुत किफ़ायत ये चीज़ें हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। बतासे और मुरमुरा, जो है कई स्थानों पे जो है इसको खील वगैरह भी बोला जाता है, तो जिस नाम से बोला जाता हो वो खरीद लाइए। लेकिन बतासे और मुरमुरे, ये 2 चीज़ें लानी है। और आपको घर में अपनी खीर बनानी है। खीर बना करके, और अब से, यानी कि ये जो शुक्रवार पड़ रहा है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब से और दिवाली तक ये 3 चीज़ों का प्रसाद जो है माँ लक्ष्मी के सामने आपको नित्य प्रतिदिन दिया जलाने के बाद, शाम को जब आपका दीपक जलता है घर में, तो तुलसी जी के पास भी जलाइएगा। लेकिन घर में मेन जो आपका घर है, जब घर का मंदिर है, उसमें दीपक जलाने के बाद आप खीर बतासे और खीर बना लिया करें डेली। कुछ लोगों की बहुत समस्या होती है, वो लोग बोलते हैं कि दीदी हम खीर तो रोज़ नहीं बना पाते हैं, या फिर खीर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दिक्कत हो रही है तो सिर्फ आप ये 2 चीज़ें ही चढ़ाइए। लेकिन बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, देखिए बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो खीर बना लीजिए। कोई बहुत बड़ी ऐसा कुछ नहीं है। बस 1 गिलास दूध ले लीजिए, आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके, सॉरी, चावल डालकर पका लीजिए। एकादशी को चावल वाली खीर नहीं चढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा। एकादशी को आपको जो मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, कुछ भी बना लीजिएगा, चावल की खीर मत बनाइएगा। तो थोड़ा सा आप 1 गिलास दूध में पका लिया करें। दोस्तों, एक चीज़ समझिए, आप कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लक्ष्मी एक शब्द है, लेकिन आपके लिए शब्द है, हमारे लिए एक शब्द है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आती है। पहले तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के कारण माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है हमारे घर में। दूसरी चीज़ की अथक प्रयास के बाद लक्ष्मी आती है। तो जब आप इतना प्रयास नहीं कर सकते कि माँ लक्ष्मी के लिए थोड़ी सी खीर बना ले, तो आप जो है लक्ष्मी की मतलब क्या अधिकारी बन सकते हैं, बात समझिएगा। चलिए, मैं कह रही थी कि आप थोड़ी खीर बना लीजिएगा, और 1 कटोरी में खीर और 1 कटोरी में थोड़ी सी लाई, मुरमुरे जो भी बोलते हैं, और थोड़े से बतासे, ये दोनों चीज़ें दिया जलाने के बाद लक्ष्मी नारायण की तस्वीर के पास रखनी है। लक्ष्मी नारायण की तस्वीर, कैसी तस्वीर, वो मैं आपको शायद में, हाँ, जो आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पे, ध्यान से देख लीजिएगा। यदि ये तस्वीर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो इसी शुक्रवार को फौरन लाइए। करना इसी तस्वीर के आगे है उपाय। तो ऐसी तस्वीर लाइए और उस तस्वीर के आगे ये दोनों चीज़ें प्रसाद स्वरूप चढ़ाइए। शाम के समय करना है। चढ़ाने के बाद एक दीपक तो घर के मंदिर में तिल के तेल का, घी का, जो भी जला सके जलाइए।
उसके बाद आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना है। लाल रंग का वस्त्र पहन करके और उत्तर की तरफ मुंह करिए, उत्तर की तरफ मुंह करके, और लाल रंग का आसन होना चाहिए। लाल रंग का आसन ध्यान से ले लीजिएगा, और नहीं होता है तो कोई साफ बेडशीट या फिर कोई कपड़ा होता है उसको बिछा लीजिएगा, लेकिन लाल रंग का ही आपका आसन भी होना चाहिए। बिछाकर बैठ करके आप कम से कम एक बार माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का कम से कम जो है वो 3 माला जप आप करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम नमः। मैं ये स्क्रीन पे तो नहीं लिख पाई हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और कम से कम 3 बार श्री सूक्तम का पाठ कीजिएगा। और 3 बार जो है, यदि श्री सूक्तम के पाठ करने में देर लगती है, दिक्कत होती है, तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। तो कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है, तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको तत्काल धन की आवश्यकता है। ऐसा कुछ आपके जीवन में हो कि दिवाली से पहले लक्ष्मी आ जाए, तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ सकते तो आप समझ सकते हैं ना, मेरे पास कोई जादू नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं। मेरा काम यही है कि मैं आपसे पूजा कराऊंगी, उसी पूजा को जिसको मैंने बहुत ज़्यादा जिस पे मुझे भरोसा है वही कराऊंगी, इसी से आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो अब आपको ये काम करना है, और यदि आप नहीं पढ़ सकते तो मंत्रों की संख्या बढ़ा दें, कम से कम 11 माला आप इस मंत्र को जपें। अब उसके बाद आपको करना यह है कि आप माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद 3 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, चाहे ध्यान रखिए एक ही किसी का पाठ करना है, चाहे 3 बार श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए। करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। आरती में आप घंटी शंख कुछ भी बजाएंगे नहीं, शाम का टाइम है, बस गाते हुए कपूर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि हे माँ, हमारे घर में आइए, हमारी गरीबी हमारी परेशानी दूर कीजिए। पूजा शुरू करने से पहले जब आप आसन पे बैठ रहे हैं, पूजा शुरू कर रहे हैं, तो एक काम और करना है, आपको आंख बंद करके जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी छवि की, भगवान की ध्यान करना है कि विष्णु जी क्षीर सागर में सोए हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि धन के संकट से मात्र और मात्र मधुसूदन बचा सकते हैं, यानी कि श्री कृष्ण नारायण जो भी कह लीजिए, और नारायण के प्रिय जो है वो माँ लक्ष्मी। तो बस एक काम आप करना प्रारंभ कीजिए दिवाली से पहले। आप खुद इस प्रयोग को देखकर तुरंत से धनागमन शुरू होता है घर में, और व्यक्ति जो कि बहुत परेशान है अपने जीवन को लेकर, अपने खर्चे को लेकर, अपने त्यौहार को लेकर, उसकी ये समस्या तुरंत सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो कर लीजिएगा दोस्तों। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि विष्णु जी की प्रिया लक्ष्मी जी है, नींद से जागते ही वो पहले तुलसी को, मतलब उनका विवाह होता है, तुलसी के पास जाते हैं नारायण, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। तो एक काम करिएगा, तुलसी जी के पास जो आप दीपक जलाते हैं 2 काली मिर्च डालना उसमें प्रारंभ कीजिएगा। यदि संभव हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो गाय की घी का दीपक आप तुलसी के पास जलाइए और 2 उसमें काली मिर्च के डालिए, इससे धन आना शुरू होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सारे उपाय हैं, इसको कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह जैसे कुंडली वगैरह दिखाना है तो संपर्क कर सकते हैं। तो मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।